दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, जिसके लिए आवेदन, इसके अलावा परीक्षा, इसके अलावा शैक्षिक योग्यताएं, तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भर्ती को लेकर इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता की अगर बात की जाए तो बीएड, बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी योग्यताओं के बारे में तो आपको बता दिया है। चयन कैसे किया जाएगा, आपकी लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन देखने के लिए मिलेगा। वेतन आप सभी के सामने लिखा हुआ है। एग्जाम की अगर बात की जाए तो 12 फरवरी 2023 को आपके एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस को लेकर आगे बात करेंगे। एज लिमिट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही और भी तमाम ऐसी जानकारी जो भर्ती संबंधित है उसको अब नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। लेकिन ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है वो आपको उत्तर प्रदेश से ही देखने के लिए मिलती है और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी सभी इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। इस बात को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। दिसंबर में इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो 31/12/2022 यहाँ पर रखी गई है। 31/22/2022 से पहले आप सभी आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। आप सभी का जो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा वो लखनऊ के अंदर ही आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए जो यहाँ से एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके बारे में लिखा हुआ है कि 20/1/2023 तक अपने जो एडमिट कार्ड है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम डेट की अगर बात की जाए तो 10/2/2023 से लेकर 12/2/2023 को आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। साथ ही एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पे जानकारियाँ लिखी हुई हैं। कुछ और जानकारी नीचे आप सभी के सामने आ जाती है जो कि संबंधित है आंसर की को लेकर। इसकी जो आंसर की होगी वो 13/2/2023 को जारी कर दी जाएगी शाम 5 बजे के बाद में। इसके अलावा इसका जो परिणाम होगा वो अगले दिन ही यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो आप सभी का रिजल्ट होगा प्राइमरी टीचर के लिए वो यहाँ पे 16/2/2023 को यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है कर दी जाएगी। फिलहाल ये बात हो जाती है सारी की सारी आप सभी के कार्यक्रम के बारे में। हालांकि यहाँ पे एक बात और लिखी हुई कि ये सारा का सारा कार्यक्रम टेंटेटिव है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जब परीक्षाएं करवाई जाती है तो 2-3 दिन ऊपर नीचे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हो सकता है कि 16 की जगह 18 कर दिया जाए, इससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल अगर बात की जाए इसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में तो वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो जारी किया जाता है लखनऊ बोर्ड के माध्यम से। आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ पे पूरा का पूरा इसका एड्रेस, इसके अलावा सारी जानकारी दी गई है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट भी चाहकर इसको पूरे अच्छे तरीके से आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे आप सभी को आवेदन करने पड़ेंगे। www.mponline.gov.in पे जाकर आप सभी आवेदन करेंगे, या फिर दूसरे पोर्टल के माध्यम से जैसा कि लिखा हुआ है lucknow.kent.gov.in पे जाकर आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कई अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। जैसे कि लिखा हुआ है इन सभी के अलग अलग पद होंगे, अलग अलग योग्यताएं होंगी। इनमें अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षकों के बारे में। ठीक है, इन तमाम को लेकर आपकी एज यहाँ पे लिखी हुई है, ग्रेड पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और योग्यताएं भी आपके सामने लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर के बारे में तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर आप सभी के सामने पदों की संख्या लिखी है। इसमें से 7 अनरिजर्व के होंगे और 1 SC का होगा। तो OBC SC ST वालों को सबको यहाँ पे अनरिजर्व में आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें यही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो वो आपको इतनी एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी। पे स्केल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 4200 पे स्केल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए इसकी योग्यताओं के बारे में तो योग्यता आप सभी के सामने लिखी हुई है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम अगर बात की जाए। साथ ही टेट और सीटेट आप सभी के पास में होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही टेट सीटेट होना चाहिए, साथ ही आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जिसको DLED या फिर BTC के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास में DLED BTC है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने शिक्षा मित्र संबंधित जो आपका कोर्स है वो कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर आपने D.Ed कर रखा है तब भी कर सकते हैं। D.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। BTC उर्दू के अंदर भी अगर आपने किया है तब भी आवेदन कर सकते हैं। 7-8 पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा BLED, इसके अलावा B.Ed। ये सारे के सारे अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करेंगे।
कुछ और पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई जैसे कि जूनियर क्लर्क के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूरे तरीके से क्लियर की गई हैं। अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की एज लिमिट के बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 21 से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि आपको छूट के संबंध में देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग कैटेगरी को कितनी कितनी यहाँ पे जो छूट है वो दी जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो भी बताया जाएगा, नहीं है तो भी बताया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल में बता रखा है कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि 0.3 की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पे सही करते हो, 3 गलत कर देते हैं तो आपका स्कोर 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। ठीक है। इसके साथ ही अगर बात कर लीजिए यहाँ पे एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट टीचर के बारे में। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस आपसे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपको देखने के लिए मिलेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आप सभी से पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे आप सभी के हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड, और इसके अलावा कोर्स ऑफ विशिष्ट बीटीसी डिप्लोमा इन एजुकेशन। इससे संबंधित भी आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपके इन 4 में से आएंगे। कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इन सभी को हल करने के लिए। ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए जानना चाहते हैं तो खुद से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। फीस के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे अगर बात की जाए फीस के बारे में, जनरल को लेकर तो 1200 रुपये देखने के लिए मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 1200 है, ओबीसी एससी को यहाँ पे 800 रुपये देने पड़ेंगे। फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, पेमेंट काफ़ी ज़्यादा अगर बात की जाए तो ज़्यादा है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो भी है वो आप सभी के सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई है, जैसा कि लिखा है कि जो भी इंडियन सिटीजन है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो मेन क्राइटेरिया था वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बीएड बीटीसी इसके अलावा जो भी आपने कर रखा है शिक्षक बनने के लिए वो आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास में टीईटी होना चाहिए, जो कि आपको बताया है। यहाँ पे आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ कैसे कैसे क्या क्या होगा, ये बाद में काम आएगा जब आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। बाकी अगर बात की जाए कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को ये वेबसाइट बता दी थी, इस पर जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। इसके लिए आवेदन से सारी की सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे पूरे तरीके से पूरी जानकारी दी गई है, जिसको अगर आप खुद से चाहें तो पढ़ सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद में आवेदन भी कर सकते हैं। और वैकेंसी की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के 8 पद देखने के लिए मिलते हैं। बाकी कुछ अलग अलग पोस्ट भी निकाली गई हैं, इसकी अलग अलग योग्यताएँ हैं, चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।